हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ ओब्स्ट्रो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू हम लोग कौन सा यूज करें? 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 के एग्जाम में, हाँ हम लोग वो वाले पीवाईक्यूज यूज कर रहे हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें सब्जेक्टिव होंगे, 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब कल आपको डेट है 18 तारीख, 18 तक आपको सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैं ट्राई करूंगी सबको अपलोड कर देना और सबका नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप प्लीज जाके वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज ऑब्जेक्टिव हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में 1 क्या ए, किसी भी तरह का मेथड होता है टू प्रिवेंट एनी मेथड फ्रॉम ओवरराइडिंग, उसको ओवरराइड करने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं उस मेथड को, तो उस मेथड को हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज डज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इंक्लूड डिफरेंट रिटर्न टाइप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो बी का 4 हो जाएगा। नो कंस्ट्रक्शन डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप। एंड देन देयर इज C1। सी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टू बी क्रिएटेड। कौन सा क्लास सिर्फ अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने देता है? तो नाम से ही पता चला है सिंगलेटन क्लास, मतलब कि जो सिंगल क्लास होता है नाम से ही सिंगलेटन से पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है डी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ द एग्जीक्यूशन इज नॉट कॉट इन द प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इसे कर देती हूँ। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया ना, इसलिए थोड़ा ब्लर सा हो गया। आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है। और सब्सक्राइब और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक और कमेंट भी करो। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए वीडियो बनाने के लिए, है कि नहीं? चलो, डी नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ना, व्हाट विल हैपन इफ द एक्सेप्शन इज नॉट कॉट इन द प्रोग्राम। अगर एक्सेप्शन प्रोग्राम में नहीं होता है तो क्या होता है? तो एरर आता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि एरर हैंडलिंग के लिए ही यूज किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग करते हैं, उसको एरर को ही हैंडल करते हैं हम लोग। वैसे एरर जो कि रन टाइम पे पकड़े जाते हैं और रन टाइम पे समझ में आते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाती हूँ, जैसे डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, इस टाइप के एरर को हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग हैंडलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, इन सी प्लस प्लस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज अकम्प्लिश्ड विद द ऑपरेटर। सी प्लस प्लस में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं? जैसे कि सी में हम लोग क्या करते हैं, मैलॉक कैलॉक ये सबसे एलोकेट कर देते थे। लेकिन सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, तो सी प्लस प्लस में न्यू ऑपरेटर से हम लोग मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ई का आंसर फर्स्ट होना चाहिए। मैं देख लेती हूँ, मैंने ये नोट्स में भी प्रोवाइड किया है, तो आप जाकर के नोट्स में सारे के एक साथ ही दे दूंगी, लास्ट वीडियो में रहेगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ई का 1 हो गया। उसके बाद अब हम लोग एफ पे आते हैं। इफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है कि बेस क्लास का जो पॉइंटर होता है वो ड्राइव क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता है। दूसरा है ड्राइव क्लास का पॉइंटर बेस क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता है। तीसरा है पॉइंटर टू द ड्राइव क्लास, मतलब क्या कि ड्राइव क्लास का हम लोग पॉइंटर क्रिएट ही नहीं कर सकते। दूसरा है कि बेस क्लास का पॉइंटर हम लोग क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ड्राइव क्लास का जो पॉइंटर होता है, मतलब क्या बेस क्लास क्या होता है, इस क्लास से हम लोग इस क्लास को डिराइव कर रहे हैं, तो इसका पॉइंटर जो है इसको पॉइंट नहीं कर सकता, बेस क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, ये गलत है, नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट सही है, मतलब क्या कि ये जो कर रहा है ये गलत है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू शुड मेक अ वर्चुअल क्लास इफ। आपको वर्चुअल क्लास बनाना चाहिए कब? तो वर्चुअल क्लास का तो आपको इतना तो याद होगा कि वर्चुअल क्लास जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वर्चुअल क्लास जो भी उसका डिराइव क्लास होता है वो उसको रीडिफाइन करता है। तो जी का आंसर हो जाएगा 2। एवरी क्लास दैट इज डिराइव फ्रॉम दिस क्लास नीड्स टू रीडिफाइन दिस फंक्शन। ठीक है, उसके बाद द फील्ड्स इन अ स्ट्रक्चर इन सी एंड सी प्लस प्लस आर डिफॉल्ट बाई। अच्छा, सी में और सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट जो फंक्शंस होते हैं, जो ऑपरेटर वगैरह होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो सी में क्या होता है कि वो सब पब्लिक होते हैं और सी प्लस प्लस में वो सब बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट। नेक्स्ट है, एक क्लास है डॉग जो कि इनहेरिट कर रहा है दो क्लास में से, पब्लिक क्लास में से पब्लिक एक्स और पब्लिक वाई में से। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। मतलब क्या कि एक क्लास जो है दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक, ये है डॉग और ये एक्स और वाई को इनहेरिट कर रहा है, तो ये मल्टीपल क्लास का एग्जाम्पल है। और ये लास्ट क्वेश्चन, जे मेरे लैपटॉप का बैटरी भी खत्म हो गई है। ओके, जे क्या कह रहा है? भाई रुक जाओ।
ओके। जे क्या करेगा कि कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है किसी वर्चुअल फंक्शन को। वर्चुअल फंक्शन कोई सा भी प्योर कब होता है, कंपाइलर उसको प्योर कब आइडेंटिफाई करता है, तो इसका आंसर है जब वो इक्वेटेड हो जीरो से। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 टिल 8 और 9 तक के मैं कल तक अपलोड कर दूंगी। तो स्टे ट्यून, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।